उन लोगों का इतिहास संरक्षित ही नहीं किया है जो भारत के असली हीरो थे। इन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे बोधि धर्म, जिन्होंने दुनिया भर में तो काफी नाम कमाया, लेकिन अपने ही देश भारत में इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। आज चीन के शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे बेहतर जगह बताई जाती है और यहाँ दुनिया भर से लोग कुंफू कराटे सीखने आते हैं। आज के समय में बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों की देन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्शल आर्ट के जनक माने जाने वाले बोधि धर्म ने ही चीन के लोगों को यह कला सिखाई थी। उन्होंने अपनी यह प्राचीन भारतीय ज्ञान से ही चीन के लोगों को लड़ने की यह कारगर तकनीक सिखाई थी। इसके अलावा बहुत सी चीजों से बोधि धर्म ने चीन को रूबरू करवाया। तो आइए इतिहास के पन्नों से इस महान साधु बौद्ध धर्म के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बोधि धर्म जन्म से ही साधु नहीं थे और न ही वह किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बौद्ध धर्म एक रईस राजकुमार थे और बताया जाता है कि बौद्ध धर्म दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे। बचपन से ही बोधि धर्म के पास असीमित दौलत थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वे अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बौद्ध साधुओं का सरल जीवन जीने और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही राजपाट त्याग कर बौद्ध साधु बनने का निश्चय किया। 22 साल की उम्र में उन्होंने ही आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्व को काबू में करने की विद्या हासिल कर ली। उन्होंने दिव्य शक्तियों को हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया। जब उन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब उन्हें गुरु ने उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार हेतु चीन भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधि धर्म चीन के नाइनिन गांव में पहुंचे। इस गांव के ज्योतिष द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी कि इस गांव पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोधि धर्म के वहां पहुंचने पर वहां के गांव वालों ने उन्हें संकट समझकर गांव से बाहर खदेड़ दिया। वे वहां से निकलकर गांव के बाहर रहने लगे। गांव वालों को भी लगा कि अब संकट चला गया है, लेकिन संकट तो अभी महामारी के रूप में आने वाला था। वह आ भी गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। संक्रमित व्यक्ति से और ज्यादा बीमारी फैलने लगी। इस कारण बीमारों की संख्या गांव में बहुत ज्यादा हो गई। तो गांव वालों ने बीमार लोगों को गांव से बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। बोधि धर्म जो कि गांव के बाहर रहते थे, उन्होंने इन लोगों को देखा और क्योंकि वह एक आयुर्वेदाचार्य थे तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद कर उनका इलाज शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि यह व्यक्ति संकट नहीं बल्कि संकट हरता है, तब उन्होंने बोधि धर्म को गांव में शरण दे दी। बोधि धर्म ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने पीसने में लगा दिया और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को झट से सुविधाओं उपलब्ध करवाकर महामारी से बचा लिया। बोधि धर्म ने उन्हें एक संकट से तो बचा लिया, लेकिन एक संकट खत्म होते ही गांव पर दूसरा संकट आ पड़ा। हैवानों और लुटेरों की टोलियों ने गांव पर आक्रमण कर और वह क्रूरता से लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्ले आम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्म सिर्फ चिकित्सा पत्ति में ही निपुण है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बोधि धर्म एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारी व्यक्ति हैं। वे प्राचीन भारत की कलारी पट्टी विद्या में पारंगत थे। बोधि धर्म ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर हथियारबंद लुटेरों को भी हरा दिया और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। जब गांव वालों ने बोधि धर्म को उन लुटेरों से अकेले लड़ते हुए देखा और वह चौंक गए। चीन के लोगों ने लड़ने की ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी। इसी कारण बोधि धर्म का सम्मान और भी ज्यादा उस गांव में बढ़ गया। इसके बाद वे चीन के गांव का भ्रमण कर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। आखिर में वे चीन के शाओलिन टेम्पल के पास आकर पहुंचे, लेकिन चीनी न होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद वे उसी पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर ध्यान करने लगे। करीब 9 सालों तक ध्यान लगाने के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के साथ साथ कुंफू की भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। बोधि धर्म के द्वारा सिखाई गई यह कला काफी कारगर थी।
इससे शरीर भी स्वस्थ रहता था और बिना हथियार के लड़ना भी संभव था। धीरे धीरे यह कला चीन से निकलकर अन्य देशों में भी फैलती रही। बौद्ध धर्म की मृत्यु के बारे में कई विद्वानों का मत है कि उन्हें उनके शिष्यों के द्वारा जहर दे दिया गया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जापान भी गए थे और कई लोग मानते हैं कि उन्होंने शाओलिन टेम्पल में ही अपनी अंतिम सांसें ली। इसी कारण उनकी मृत्यु का असली कारण आज तक पता नहीं चल सका। तो यह थी बौद्ध धर्म की एक आम साधु से महान साधु बनने तक की कहानी। आज भले ही इनके अपने देश में ज्यादा लोग इन्हें नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इनकी महानता के कारण आज भी इनको पूजते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद